इल्म नहू के हवाले से हम छठा सबक पढ़ने जा रहे हैं। कल के सबक में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक साबिक़ा दोहराई थी, जुमला इंशाइया की 11 किस्में हमने दोहराई थी। अमर, नहीं, बोलने आप साथ साथ मेरे साथ, अमर, नहीं, आगे इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उकूद, अर्ज़, कसम, तअज्जुब। ठीक हो गया। दुआ बदुआ। अमर का माना हुक्म देना, नहीं इस्तिफ़हाम पूछना सवाल करना, तमन्नी आरज़ू करना तमन्ना करना, तरज्जी उम्मीद करना, उम्मीद वाला जुमला, उम्मीद है कि ये हुआ होगा, तमन्ना काश कि इस तरह होता। अच्छा, उकूद अक़द की जमे, अक़द का माना गिरा। इस तरह के दो जुमले बोलना कि जिनसे वक्ती तौर पर आप किसी चीज़ का मामला कर रहे हैं, चाहे मैंने कहा दुल्हन का मामला कर रहे हैं, कबूल की दे दी, ठीक है, या कोई गाड़ी बेच रहे हैं, कोई ज़मीन बेच रहे हैं, ले रहे हैं, आप बे के वक्त में जो बात जुमले बोल रहे हैं वो किस में आ जाते हैं? उकूद में। किस में आ जाते हैं? ये इंशाइया में आएंगे। और मैंने कहा जब ये जुमले आप घर में जाके बोलेंगे किसी को खबर देने के लिए, तो वो खबरिया पे चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? खबरिया में। ये इंशाइया है। इसी तरह निदा का माना पुकारना, ए फला, या अल्लाह, या अरबी में 5 लफ्ज़ पुकारने के लिए आते हैं, या, आया, हया, आए, हमज़ा मफ्तूहा, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है या, मुतलकन, करीब, दूर, दरमियान, सब के लिए यही बोला जाता है, इसलिए या का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, या। अच्छा, इसी तरह जो है अर्ज़ का माना मैंने क्या कहा था? उबारना, किसी को किसी काम पर आमादा करना। तू हमारे पास क्यों नहीं आता कि हम तेरा इकराम करें? तो उसको उबारता है, इकराम करने की बात उबार रही है आने पर। आप क्यों नहीं मेहनत करते कि आप एक अच्छे अंदाज से आगे बढ़ सकें? लेकिन ये जुमले जो होते हैं किसकी होते हैं? इसको कहते हैं अर्जिया इंशाइया। ये जुमला कौन सा होता है? अर्जिया। इसमें अर्ज भी आप पेश कर रहे हैं, साथ उसको उबार भी रहे हैं। अर्ज भी पेश कर रहे हैं, उबार भी रहे हैं। कसमिया कसम से है, जिसमें आप कसम खाते हैं, तो जाहिर बात है कसम खाने का मकसद ये है कि आप अपनी बात से शक को निकाल दें, आप अपनी यानी जुमले से, अपनी गुफ्तगू से शक को निकाल दें, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कसम। ठीक है, अच्छा, सही हो गया। और इसी तरह आगे है ताज्जुब। ताज्जुब का मतलब हैरानगी का इजहार। आप किसी चीज़ पर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, इंशाइया है, क्या ही खूबसूरत है, क्या ही प्यारा है, किस कदर हसीन है, कितना ही वो हसीन है। ये जुमले सारे किसके होते हैं? ताज्जुब के। ठीक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था जी मुरक्कब गैर मुफीद। ये तो पीछे दुराया था हमने। मुरक्कब गैर मुफीद की हमने कितनी किस्में पढ़ी थी जी? 5। कल वाले हजरात खास तौर पर हमने कितनी किस्में पढ़ी थी? 5। पहली किस्म कौन सी थी? मुरक्कब इजाफी। दूसरी किस्म मुरक्कब बिनाई। तीसरी किस्म मुरक्कब मना सर्फ। तीसरी किस्म, चौथी किस्म तौसीफी। 5वीं किस्म मुरक्कब सौती। मसलन पहली कौन सी किस्म थी जी? मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद की 5 किस्में। पहली किस्म मुरक्कब इजाफी। ये किससे बनता है? मुज़ाफ प्लस मुज़ाफ इलैह बराबर है मुरक्कब इजाफी। इसके दरमियान आमतौर पर आता है का के की। मसलन हमने क्या कहा था? आब्द मुज़ाफ, हाँ जी, लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ इलैह। ठीक है, मुज़ाफ इलैह हो गया। और ये आगे बन गया मुरक्कब इजाफी। अब्दुर्रहमान। इस तरह आप बना सकते हैं अब्दुर्रहमान। आप मुरक्कब इसलिए कि एक और दो कलमे और दोनों मिलकर 2 कलमे मिल जाए तो मुफरद होता है कि मुरक्कब होता है? मुरक्कब। गैर मुफीद इसलिए है कि अपनी बात पूरी नहीं समझा रहा। अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा, तो आपको ही पता नहीं है अल्लाह का बंदा क्या हो गया, कोई पता भी नहीं है, बात अधूरी है ना। बात और अधूरी बात किस में आती है?
गैर मुफीद। अगर ये पूरी होती अल्लाह अब्दुल्ला आ चुका है तो फिर मुरक्कब मुफीद हो जाता है। मुफीद का माना पूरा फायदा देने वाला, पूरी बात। ठीक हो गया, मुब्तदा खबर हो जाती है। ये समझ आ गई। मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर क्या बनता है? मुरक्कब इजाफी। हमने मिसाल दी, इसमें का के की आता है। क्या आता है जी? का के की। देखें, अल्लाह का बंदा, आसिफ साहब, अल्लाह का बंदा, का। उसकी किताब, उसके वालिद साहिब, इस तरह के जो लफ्ज आते हैं ये मुजाफ मुजाफिर में आते हैं। ठीक है। और मैंने कहा हमारे अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल मोनेम, जितने भी आप नाम इस तरह के देते हैं, अब्दुल रहमान, ये सारे किस में आ जाते हैं? मुरक्कब इजाफी। अब ये मुरक्कब इसलिए कि दो कलमे और मिलकर दो कलमे, गैर मुफीद इसलिए है कि फायदा पूरा नहीं दे रहे, अधूरा दे रहे हैं, बात पूरी नहीं समझा रहे। अल्लाह का बंदा आगे कोई पता भी नहीं क्या हुआ अल्लाह के बंदे को। अच्छा, इसकी दूसरी किस्म, इसमें वो भी आपको बताया था, अरबी में मुजाफ पहले होते हैं। हाँ, वो मैंने एक इजाफी चीज बताई थी कि जब आप अरबी में लिखते हैं तो मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैहि बाद में आता है। जैसे ये नजर आ रहा है आपको, तो इसका तर्जुमा करें जी। हकीम साहब, अल्लाह का, देखें, अल्लाह पहले आ गया। हाँ, अल्लाह का पहले आ गया, अल्लाह का बंदा। ये देखें, अल्लाह पे। तो अरबी में मुजाफ इलैहि, उर्दू में मुजाफ इलैहि पहले चला जाता है, ये फर्क आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरा कौन सा है? मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई मैंने क्या कहा था? ये इसकी मखसूस जगह है। वो कौन सी जगह है? 11 से लेकर 19 तक गिनती। 11 से लेकर 19 तक गिनती। 11 से 19 तक जो गिनती है वो इसमें आ जाती है मुरक्कब बिनाई में। अब किस तरह 11 से 19? देखें, मसलन हम 11 की अरबी बोलते हैं, बोले जी अहदा अशरा। ये देखें, अशरा, अहदा एक मुफरद, अशरा दूसरा, दोनों मिलकर मुरक्कब हुआ कि मुफरद हुए? लेकिन इसका माना क्या है? 11। तो सारा दिन में 11 11 करता रहूं तो आपको पता चलेगा 11 क्या मतलब है? तो गैर मुफीद। ठीक हो गया। इसी तरह इस अहदा अशरा से आप मसलन 12 बनाते हैं। ठीक है। ये कहां से लेकर? 11 से लेकर 19 तक। 19 तक इस्ना अशरा, सलासता अशरा, अरबाता अशरा, खमसता अशरा, सित्तता अशरा, सबअता अशरा। ठीक है। समानियता अशरा, और आखिर में आएगा तिसअता अशरा। ये 19 पूरा हो गया। ये जो दरमियान में है कितने बन जाते हैं टोटल फिगर? नहीं, टोटल 9। ठीक है, सिर्फ क्या है? 9। ये 9 जो आदत है मुरक्कब बिनाई में आते हैं, बस टोटल दुनिया में यही है। वो फिर नहीं, वो मोरब पे चले जाते हैं, वो मोरब की गिनती। ये असल में मैं समझाता हूँ आप जरूर। ये बिनाई वाले स्टूडेंट कहते हैं, इसको मबनी कहते हैं, मबनी। वो जो आप पूछ रहे हैं वो आगे से फिर मोरब में चले जाते हैं, सारे मोरब की किस्में। ये मैं समझाता हूँ क्यों मबनी में कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? आ गई है ना जी। अच्छा, इसके दरमियान में एक बात याद रखें, ये टोटल कितने फिगर हैं आपके पास? 9। इन 9 में से एक फिगर ऐसा है जिसमें पहले जुज के अंदर जरा गड़बड़ है, वो है 12। 12 क्या हमने पढ़ा? इतना। ठीक है, अशरा। ये भी मबनी, ये भी मबनी, ये भी मबनी, ये भी मबनी। अभी फिलहाल इसको आप नोट करें, मैं मबनी वर्ड से जाता हूँ। मबनी मबनी, इस मबनी के लफ्ज से बना है बेनाई। समझ आया यहाँ तक? 11 से लेकर 19 तक जितने भी हैं उनके दोनों जोज मबनी है, पहला भी दूसरा भी। ठीक हो गया। सिर्फ 12 में खराबी आई हुई है, ये मबनी है, ये मोरा। मैं समझाता हूँ, आप फिलहाल इसको नोट करें। क्या कहा मैंने? 11 से लेकर 19 तक टोटल 9 ये मुरक्कब किसमें आएंगे? बिनाई में। मुरक्कब क्यों कहते हैं? 1 और 2। गैर मुफीद क्यों कहते हैं? बात नहीं समझा रहे पूरी। यहाँ तक समझ आ गया? yes. उसके बाद हमने गिनती आपको पढ़ के सुनाई, आपने भी पढ़ी मेरे सामने। फिर हमने कहा ये टोटल कितने हैं? 9। इनमें पहला जुज भी मबनी,
दूसरा जुज भी मबनी और इसी मबनी की वजह से हमने इसको नाम क्या रखा मुरकब बिनाई बिनाई। ये बिनाई इसी से बना हुआ है, देखें बा नून या, ठीक हो गया। लेकिन मैंने कहा इन 9 के अंदर एक फिगर ऐसा है जिसको हम 12 कहते हैं, उसमें थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? उसका जो पहला है ना, पहला ये मोरब है और दूसरा मबनी है, ठीक है, उनके साथ है। यहाँ तक समझे ना? फिर मैं समझा दूं, यहाँ तक समझ आई है? आ गई है? अब मैं समझाता हूँ क्या मोरब और मबनी में क्या फ़र्क है। मोरब और मबनी में ये फ़र्क है कि जब ज़रा पहले मेरी बात को लफ्ज़ों को समझें, फिर मैं मिसाल देकर आपको बताता हूँ। मोरब वो कलमा होता है कि जब उससे पहले जो आमिल आ जाए तो उसमें लफ्ज़ों में तब्दीली कर सके, और मबनी वो होता है जो पहले आने वाले आमिल के अमल को कबूल नहीं करता, तब्दीली नहीं करने देता, जमा रहता है, शीशा पिलाई हुई दीवार, हिलता नहीं। अब मिसाल से आप बात को समझें। मसला मैं कहता हूँ जा ज़ैदुन, जा, इसका क्या माना है? फेल कौन है इनमें? जा ज़ैदुन कौन है? फाइल को क्या मिलती है? फाइल को क्या मिलती है? मिली है? किसने दी है? फेल अमल करते हैं आप, ये फेल ने इसको दी है कि कहते हैं तू मेरा फाइल है हजरत, ये ले पेश। और ये फेल मफूल को क्या देता है? मफूल को क्या देता है? जबर। क्या देता है? जबर। और जो हरफ जर आ जाए, हरफ जर अपने बाद वाले को क्या देता है? जर। जर किसको कहते हैं? अब मिसाल के तौर पर देखें, मसला मैं कहता हूँ ज़रबतु, क्या माना इसका? अभी आपने पढ़ा मारा मैंने, वाहिद तो कल पढ़ा था जब तू, मैंने कहा था रह गया था, हमने तू इसको दे दिया। मारा मैंने, ये फेल है, ये क्या है? फाइल है। किसको मारा जी? ज़ैदन। ये क्यों मंसूब है? मफूल है। मफूल मंसूब होता है। मफूल क्या होता है? देखें, ये ज़ैद इधर आया तो मरफू है, इधर आया तो मंसूब है। इधर बन रहा है फाइल, तो फाइल क्या होता है? मरफू। यही ज़ैद इधर फेल है, मारा तू मैंने, तू फाइल है। अब मुझको क्या चाहिए? मफूल। जिसको मारता है वो मफूल होता है ना, तो ये मफूल है, ठीक है। और मफूल क्या होता है? मफूल भी। मफूल क्या होता है जी? ये मरफू है तो ये मंसूब होता है। मंसूब किसे कहते हैं? मंसूब जिस पर जबर आ जाए। नसब पढ़े आपने ना, नसब फतह जबर को कहते हैं। ये देखें, आई नहीं आई? आ गई है ना? अब ये जो पीछे अमल करने वाले हैं उनका अमल ये ज़ैद कबूल कर रहा है नहीं कर रहा? अब ये देखें, बाजार है, बाजार है कि अपनी बात वाले को ज़ैद देता है, ज़ैद लिए नहीं ली? बिज़ैद लिए ना। तो इसका मतलब ये है कि ज़ैद मोरब है या मबनी है? मोरब वो होता है जो तब्दीली को कबूल करता है, और मबनी वो होता है जो तब्दीली को कबूल नहीं करता। अब ज़ैद क्या है? मोरब है, क्योंकि ये तब्दीली को कबूल कर रहा है। इधर ज़ैर पेश ले रहा है, इधर ज़बर ले रहा है, मफूल होने की वजह से। इधर मजरूर, ये मजरूर है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? हरफ जार है। हरफ जार है। हरफ जार बाद वाले को मजरूर बना के ज़ेर देता है। समझ आ रही है बात? ये मोरब हो गया। मोरब वो होता है, लिख सकते हैं आप, मोरब वो होता है जो आमिल का अमल कबूल करे, जो जबर ज़ेर पेश की, यानी जो अपने आमिल का अमल कबूल करते हुए जबर ज़ेर पेश को, जबर ज़ेर पेश को ले ले, अपने आमिल का अमल कबूल करते हुए जबर ज़ेर पेश को ले ले, इसको क्या कहते हैं जी? मोरब। दुरूद शरीफ में मिसाल है ना, आसान मुहम्मदन अबी इब्राहीम, पहले मोहम्मदिन अला मोहम्मदिन, इब्राहीम पर नहीं बदलता है, मोहम्मद पर। वो उस तरफ नहीं जाना, वो फिलहाल और चीज़ है, वो भी मबनी नहीं, मोरब है, गैर मुनसरिफ। अच्छा, ये समझ आ गई है? इसको समझ गए जी? ये मोरब की मिसाल समझ आ गई है? अब मैं आपको मबनी की मिसाल देता हूँ। देखें, जानी, इसका क्या माना है जानी का?
आया मेरे पास, नी का मान होता है मेरे पास, आया कौन आया जी मेरे पास, जानी हाउलाई, हाउलाई आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, किसमें पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, आए मेरे पास वो सब मर्द। अब इसको आप इसके साथ लगा दें, ज़रबतु हाउलाई, मैंने मारा उन सब मर्दों को, वो मफूल बनेगा, बिहाउलाई मजरूर बनेगा। लेकिन मुझे बताएं ये ई में कोई फर्क आए, मसलन ये इधर फाइल है, फाइल क्या होता है, मरफू, मरफू होता है ना, इधर आपको रफा नजर आ रही है इसकी, जानी ये फेल है, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये फाइल है, ये क्या है, फाइल है, फाइल क्या होता है, मरफू, मरफू है नहीं है ना, मरफू होता तो क्या होता, हाउला ऊ, नहीं है ना, क्यों नहीं है, ये मबनी है, दुनिया जान का जोर कर लें, इसने कभी इसने तब्दील नहीं होना। ये कहता है ई में लेके आया हूँ, बस इसी के साथ कब्र में जाऊंगा, आपकी जबर ज़ेर पेश कबूल नहीं है, ठीक हो गया। अब ये फाइल है और मरफू होना चाहिए, नहीं हो रहा, फाइल बन रहा है, मरफू नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह एक आदमी, जैसे कि मैं आर्मी में तो आ गया हूँ, आप आर्मी की जॉब मैंने इख्तियार कर लिया है, लेकिन वर्दी शर्दी मेरी आप नहीं होगी, वर्दी नहीं लेता, ये उस तरह का है, ये होता है मबनी, ये क्या होता है, मबनी, ये उसको कबूल नहीं करता। इसी तरह मैंने कहा ज़रबतु ज़ैदन, मारा मैंने ज़ैद को किसके बाद आता होता है, आपने लिखा था मफूल के बाद। अब हम इसको इसकी जगह ज़ैद की उसको लगा दें, ज़रबतु मैंने मारा हाउलाई उन मर्दों को, हाउलाई या हाउला आ, हाउलाई देखें जबर कबूल नहीं की, नहीं करता ना, मररतु बिज़ैदिन, मररतु बिहाउलाई, और इधर भी ज़ैर है, उसके नीचे भी क्या है, ज़ैर। अब आप कहेंगे ज़ैर कबूल कर ली है, मैं कहूंगा नहीं, उसकी अपनी ज़ैर, उसकी अपनी ज़ैर, इसकी नहीं, ये नहीं कबूल की उसने। तो मेरे ख्याल समझ लो, मबनी वो होता है जो अपने आमिल का अमल कबूल नहीं करता, मबनी वो होता है जो अपने आमिल का अमल कबूल नहीं करता। समझ गए बात को। अब वापस किताब में आ जाएं, वापस किताब में अब हम जरा जल्दी से चलते हैं, ये चीज़ आपको समझाने की थी, सो मैंने समझा दी। अब मुरक्कब इजाफी को बीच में देखें, मैं पढ़ने लगा हूँ। मुरक्कब गैर मुफीद की 3 किस्में हैं, पहली है मुरक्कब इजाफी, दूसरी है मुरक्कब बिनाई, तीसरी है मुरक्कब मनासब, चौथी है मुरक्कब सौती और पांचवी है मुरक्कब तौसीफी। वो हम आगे आखिर में करते हैं, वो इस किताब में लिखी नहीं है। मुरक्कब इजाफी वो है जिसमें एक इसम की इजाफत निस्बत, इजाफत का मतलब निस्बत, दूसरे इसम की तरफ हो जाए, जिसकी इजाफत होती है उसको मुजाफ कहते हैं, और जिसकी तरफ होती है उसको क्या कहते हैं, तरफ। इला मुजाफ इले का माना ये होता है जिसकी तरफ इजाफत जा रही है, इले इलाई इला से माना हुआ है। और जैसे गुलाम ज़ैद ज़ैद का, गुलाम मैंने कहा का के की किस में आएगा, इसमें आएगा। इसी तरह जी मुजाफ इले, मुजाफ जो है ना वो इसम होगा, फेल मुजाफ नहीं होता, याद रखें, फेल मुजाफ नहीं होता, हरफ मुजाफ होता है, इसम मुजाफ होता है। फेल को मुजाफ करेंगे, फेल को तो हरफ जर के साथ मुजाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक अजीब अलग सी बात है, उसको भी आप कहने में छोड़ दें। जैसे मरारतु बिज़ैदिन मैंने दरमियान की मिसाल पढ़ी, लेकिन आम तौर पर मुजाफ किसका खासा है, इसम का। ये आगे आ भी रहा है कि इसम की अलामतें क्या हैं और फेल की अलामतें पहचानने के लिए क्या है, वो उसमें आएगी। अच्छा जी, तो गुलाम ज़ैद ज़ैद का गुलाम का के की इसी में आएगा, इसमें मैंने मिसाल दी अब्दुर्रहमान वगैरह वगैरह सारे इसमें आएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई में हमने कहा ये सीधी सीधी बात है, 11 से लेकर 19 तक कितने हैं टोटल, 9। इनको मुरक्कब इसलिए कहते हैं कि 2-2 होते हैं, और गैर मुफीद इसलिए कहते हैं कि बात अधूरी होती है, ठीक है। और इसमें दोनों जुज़ों पर क्या होता है, जबर जबर, क्या होता है, इसको कहते हैं मबनी बर फतह, मबनी बर फतह। ये देखें मबनी बर फतह क्यों कहते हैं, मबनी क्यों है, अभी आपको मैंने समझा दिया। कुछ भी हो जाए, अहद अशरा इसी तरह रहेगा, इसको आप तब्दील कर सकते हैं। इसके पीछे आप फेल लाएं, इसको फाइल बनाएं, मफूल बनाएं, मजरूर बनाएं, इसने इसी तरह रहना है, इसने जबर ज़ेर पेश कबूल नहीं करनी। किसकी तरह,
और मोरब वो होता है जो बेचारा कबूल करता तकाजे है। पूरे करता रहता है, तकाजे पूरे करता रहता है। जाई दन भी है, दिन भी है, दुन भी है। ठीक हो गया। तो वो अहद आशरा है। आप इससे पहले इसको फाइल बनाएं, इसको पहले कीजिए, या मफूल बनाएं या मजरूर बनाएं, इसमें तब्दील नहीं होना। इसके दोनों जुज क्या होते हैं? मबनी पर फता। क्या होते हैं जी? मबनी पर फता। ये मबनी पर फता होते हैं दोनों जुज। रा दा, ता रा। लेकिन मैंने क्या कहा, इसमें 12 ऐसा फिगर है जिसमें पहला जुज क्या है? मोरब है, क्योंकि ये असल में था इस्नानी। क्या था? इस्नानी। ये नून गिर गया है। इजाफा और जब कोई चीज तब्दीली को कबूल करे वो मबनी होती है कि मोरब होती है? मोरब। ये तब्दीली को कबूल करते हैं, तो इस वजह से ये क्या हो गया है? मोरब। इसलिए हम इसको मोरब क्यों कह रहा है? इजाफत किसी इसम को अगर आप मुजाफ करें उसके साथ नून तस्निया या जमा लगा हो वो गिर जाता है। ये कानून है। क्या कानून है? किसी इसम को जब आप मुजाफ करें उसके साथ नून तस्निया या नून जमा लगा हो वो गिर जाता है। क्या आप नोट कर लें कायदा? जब किसी इसम को आप मुजाफ कर रहे हो उसके साथ नून तस्निया या जमा लगा हो, जब किसी इसम को अगर आप मुजाफ कर रहे हैं तो उसके साथ अगर नून तस्निया या जमा लगा है तो वो गिर जाता है, वो गिर जाता है। नून तस्निया या जमा, नून जमा, नून तस्निया या नून जमा। ठीक हो गया। यस सर। जैसे आप जब किसी से मुजाफ कर रहे हो तो जी उसके साथ नून तस्निया या नून जमा लगा हो वो गिर जाता है। मिसाल पे देता हूँ ताकि आप लोग बात समझ आ जाए। देखें, पाकिस्तान का तालिब इल्म, आप कह दें पाकिस्तान का तालिब इल्म, तो उसके लिए आप बोल लें। अब आप खुद मुझे बता दें क्या लिखूं? जी गालिबू पाकिस्तान। ये देखें मेरा लिख लिया। अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान के 2 तालिब इल्म के काके की मुजाफिर है ना? पाकिस्तान के 2 तालिब इल्म काके की किसमें आ रहा है? मुरक्कब इजाफी है ना? जी। तालिबुन की तस्नीया क्या बनेगा? तालिबानी। तालिबानी। इसका जो जम है वो क्या रहेगा? तालिबूना। तालिबूना। अब देखें तालिबानी के साथ नून है कि नहीं है? तालिबूना के साथ जमा के साथ भी नून है या नहीं है? वो गिरेगा। जब आप इसको मुजाफ करेंगे वो गिरेगा। ये कायदा है। मसलन बोले आप पाकिस्तान, नून गिर गया। बा पाकिस्तान के 2 तालिब इल्म, नून गिर गया। अब इसी तरह जमा बनाएं। तालिबू पाकिस्तान। तालिबू पाकिस्तान। देख लें नून गिरा नहीं गिरा? गिर गया ना? तो नून तस्निया जमा जब आप मुजाफ करते हैं तो गिर जाता है। अब इधर आए, इस नानी 2 है कि ये 2 है कि नहीं? 2 का फिगर है ना? नून इसके साथ था ना? जब हमने इसको आशरा की तरफ मुजाफ किया इसका नून क्या हो गया? इसी कायदे के तहत जब गिरा तो तब्दीली कबूल हो गई, और जब तब्दीली कबूल हो जाए तो मबनी होता है या मोरब होता है? मोरब। इसलिए हम इसको क्या बना चुके हैं? मोरब। लेकिन इसी का साथ दूसरा भाई वो तब्दीली को कबूल नहीं कर रहा, वो मबनी है। ठीक है, वो मुरक्कब बिनाई में हम उसको उसी तरह रखेंगे। समझ आ गई है? इसमें आपको किताब में एक और चीज बताई हुई है। कहता है ये जो अहद आशरा है ये असल में शुरू में अहद आशरा भी नहीं था, ये असल था अहदों। क्या था? वाशरून। अहदों वाशरून ऐसे था। ये बहुत था दरमियान में, और ये तनवीन थी, ये मोरब थे। और हमने क्या किया? इस वाव को उड़ाया और इसको इसके बगल में छुपाया, और छुपाने पर इसकी तनवीन उड़ा दी और इसको जबर दे दी, इसको जबर दे दी। क्या कहा मैंने? अहदों आशरुन मोरब थे, हम मोरब थे। हमने वाव को उड़ाया, इस वाव को उड़ाकर इस अशरा के अंदर बगल में छुपाया, छुपाने के बाद उनको कर दिया इसने मबनी। तो मबनी होने की वजह से हमने तनवीन को उड़ाया, और तनवीन को उड़ाकर हमने दोनों जगह क्या दे दी? जबर। ये क्यों दी? अरबों ने दी। क्यों दी? उनकी मर्जी।
ठीक हो गया, अहदा अशर हो गया। और याद रखें ये जो वाव है ये हरफ है, और हुरूफ जितने अरबी में है वो सब मबनी है। यस सर। हुरूफ जितने हैं वो सारे क्या हैं? मबनी। और मबनी को जब छुपाया मोरब ने, तो चोर को छुपाने वाला चोर होता है, तो मबनी को छुपाने वाला भी मबनी हो गया। वो जब मबनी हुआ तो उसने कहा तू को मोर नाल है, तू भी मबनी हो, उसको भी मबनी कर दिया। तो इसलिए ये अहदा अशर मबनी हो। उम्मीद है समझ गए। अच्छा अब किताब को देखें, अब आप किताब में समझेंगे। मुरक्कब बिनाई वो है जो दो इसमों को एक कर लिया जाए। कौन से दो इसम है भाई? 11 से लेकर 19 तक। और इन दोनों इसमें कोई निस्बत इजाफी ना हो, जैसे ऊपर आपने कहा की वाली पढ़ी है। मुरक्कब इस्नादी भी ना हो। इस्नादी का मतलब है फेल फाइल वाली निस्बत, जुमले वाली निस्बत। इस्नादी का मतलब होता है फेल फाइल जुमले वाली निस्बत। नीज इससे पहले, नीज पहले इस इसम को दूसरे इसम के साथ रबत देने वाला कोई हरफ हो। क्या कहा? पहले इसम को दूसरे इसम के साथ रबत देने वाला कोई हरफ हो। मुझे बताएं किसकी तरफ इशारा दी है? बिल्कुल आखिर में मैंने बात की है। वाव, ये वाव हमने, वाव हरफ था और हुरूफ सारे क्या होते हैं? मबनी होते हैं। उसको हमने उड़ाया, इसके बगल में छुपाया। मबनी था तो इसने मोरब को भी क्या बना दिया? मबनी। तो मोरब से हमने तनवीन को हटाना पड़ा। क्या तनवीन नहीं आती इस पर। जब ये मबनी बनाया तो उसने कहा तू भी मबनी बन, तो इसको भी बनाया अहदा अशर हो। ये सिर्फ इसमें नहीं हुआ, यहाँ तक सब में हुआ है। ये भी था तेस आतों आशरों, इसको भी इसी तरह हमने बनाया। समझ गया ना? अच्छा अब आगे कहते हैं, जैसे अहदा अशरा से तिस आता अशरा यानी 11 से 19 तक, असल में था अहदों व अशरों। आगे 19 क्या था? तिस आतों व अशरों। इसमें वाव को हज़फ करके, हज़फ का मतलब गिरा कर, डिलीट मार के, दोनों इसमों को एक कर दिया। कैसे कर दिया? दूसरे में छुपाया और उसको मबनी बना के सबको मबनी कर दिया। मुरक्कब बिनाई के दोनों इसमों पर हमेशा फतह होता है। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? अहदा अशरा दोनों पर फतह होता है, मबनी होते हैं, सिवाय इस्ना अशरा यानी 12। इस्ना अशरा में क्या चक्कर होता है? इसका पहला हिस्सा बदलता रहता है, यानी मोरब होता है। ये ठीक हो गया। ये तस्नीह और नून जमा जो होते हैं वो इजाफत में गिर जाता है। जब आप एक उसको इजाफ करते हैं तो गिर जाता है। जैसे वो आपने बनाया तालिब पाकिस्तान, तालिब पाकिस्तान, तालिब बू पाकिस्तान, नून नून गिर गए। सब समझे? अच्छा ये समझ गए सारी बात सारी। अच्छा इसके बाद देखें, इस ना को हमने क्या बना दिया? मोरब। क्योंकि इस ना भी होता है, इस नईनी भी होता है। इसको आप इस नईनी भी पढ़ते हैं, कुरान में नहीं है इस नईनी, लेकिन क्यों बदल रहा है? मोरब है। ये पहला जुज मोरब है। 12 का पहला जुज क्या है? मोरब। ये आपको समझा रहे हैं सिवा। अच्छा इसी तरह आगे कहते हैं मुरक्कब मनसब। मुरक्कब मनसब मैंने बताया था ये आसान है। कोई से दुनिया में दो नाम उठाएं, किसी एक का बना दें। मसलन किसी का नाम आपका, इन देखे असद इनका नाम है, मुबारक किसी का नाम, वालिद साहब का नाम है, तो दोनों नाम मिले इनका बन गया असद मुबारक। ठीक है जी। कोई दो नाम, लेकिन वो दो नाम ऐसे हों कि उनमें का के की निस्बत ना आती हो, वरना किस में जाएगा? अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान रहमान का बंदा, का के की ना हो, का के की हो। जैसे मेरा नाम है साजिद हुसैन, का के की नहीं है ना। तो इस तरह के जो नाम है वो सारे मुरक्कब मना सर्फ में आते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं मुरक्कब मना सर्फ। अब मुरक्कब मना सर्फ इन्होंने क्या लिखा है? दो इसमों को एक कर लें, दो इसमों को देखा, दो अलग इसम है, एक कर लें, और दोनों इसमों को रबत देने वाला कोई हरफ भी ना हो। कौन सा? जैसे पीछे बहु आया था। जैसे बाल बक्का, बाला में बाल बुद्ध का नाम है, बक्का बनाने वाले बादशाह का नाम है, और दोनों को मिलाया तो शेर का नाम बन गया बाला बक्का। बाल किसका नाम है? बुद्ध का। बक्का ना बादशाह का। ठीक है, बादशाह का। ठीक है, और दोनों को मिलाया तो हमने किसका नाम रख दिया? शेर। बाल किसका नाम है? बुद्ध का। बक्का बनाने वाला बादशाह, शेर बनाने वाला बादशाह, और दोनों को मिलाया तो हमने किसका नाम रख दिया? शेर। जी कौन? ना ये मर्फ हैं सारे, ये तो मर्फ हैं। किस तरह मतलब? ये हो सकता है, मसलन ये हम तो मुख्तस शख्सियात के नाम रख रहे हैं जो अभी तक हमने नाम रख रहे। आप किसी मसलन कलम है, इस तरह की कोई भी चीज़ है जो नाम मुख्तस नहीं है, अगर आप उसके लिए कोई नाम चुनना चाहते हैं, ऐसा नाम कि वो इसम कुल्ली के दर्जे में हो, नकरा के दर्जे में हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जो मिसालें पढ़ रहे हैं किसकी पढ़ रहे हैं? मार्फत की पढ़ रहे हैं। ये समझ आ गई बात जी? देखें बाल पहले कोई भी बुत हो सकता था,
लेकिन फिर एक खास खुद के जिसको इस्तेमाल किया गया बक्का, फिर इसी तरह बनाने वाला बादशाह, वो इनको मिलाया हमने तो एक खास नाम बन गया उसको। अच्छा, इसी तरह मैंने कहा हमारे जो नाम है उसमें आ सकते हैं सर। अच्छा, इस नीचे इनका मुरक्कब नसब का पहला हिस्सा मफ्तू होता है। पहला हिस्सा क्या होता है? हमेशा मफ्तू। और ये पूरा जुमला नहीं होता, जाहिर बात है पूरा जुमला होता तो मुफीद के गैर मुफीद में किधर आता है? गैर ही मुफीद होगा, पूरा जुमला नहीं होता, पूरा जुमला तो मुफीद होता है। अच्छा, इसका पहला जुज़ क्या होता है? मफ्तू। क्या होता है? मसलन बाला, बक्का, बाला, ला मफ्तू है ना, बक्का। अब समझें, इसका पहला जुज़ मबनी होता है, दूसरा मोरब होता है। इसका पहला जुज़ हाँ जी, दूसरा क्या होता है? मोरब होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये पहला जुज़ हमेशा मबनी मरफत होता है। गुलाम ज़ैदिन हाजिर, नीचे इन्होंने चंद मिसालें दे दी आपको और हम मिसालों को देख लेते हैं। मसलन मिसालों में यहाँ पर आया है गुलाम ज़ैदिन हाजिर। अब आपसे कहते हैं थोड़ी थोड़ी तरकीबें भी आप कर लें। यस सर। गुलाम ज़ैदिन हाजिर का माना क्या है? ज़ैद का गुलाम हाजिर है जी। ये आपको पता है गुलाम ज़ैदिन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर क्या बनेगा? जुमले के शुरू में इसम आगे मुब्तदा। गुलाम मुज़ाफ, ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, हाजिर उसकी खबर जी, मिलाएं मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। आगे चलें जी। आगे है जा अहदा अशरा रजुलन, आए 11 मर्द, आए 11 मर्द, आए 11 मर्द। अब जा फेल अहदा अशरा मुमय्यज़ और रजुलन उसकी क्या है? तमीज़। इसको समझें, ये मुमय्यज़ तमीज़ क्या होता है? मुमय्यज़ तमीज़ क्या होता है? मुमय्यज़ तमीज़ ये होता है कि मुमय्यज़ ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर इबहाम हो, तमीज़ ऐसा लफ्ज़ जो इस इबहाम को दूर करने वाला हो। मुमय्यज़, मुमय्यज़, मुमय्यज़ जिसको कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर इबहाम। देखें, मुमय्यज़, मुमय्यज़ ज़बर डालनी आपने, इसका मतलब है जिसके अंदर पोशीदगी हो, इबहाम हो, या आप लिख लें जिसके अंदर पोशीदगी हो, इबहाम हो। और दूसरा होता है तमीज़। तमीज़, तमीज़ कहते हैं जो इस इबहाम को, पोशीदगी को दूर करे। ठीक है। अच्छा जी, इसकी मिसाल देख लें। मसलन इन्होंने जो मिसाल दी है, जा फेल अहदा अशरा, मुरक्कब कौन सा है? मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब बिनाई, मुमय्यज़। इसको हमने क्यों मुमय्यज़ बनाया? आप खुद इसको थोड़ा सा गौर करें, आप इस बात कर सकते हैं। इसके अंदर क्या पोशीदगी है? 11 क्या है? 11 क्या है? 11 क्या चीज़ है? आया 11, तो आपसे कोई पूछेगा ना क्या 11? मुमय्यज़ इसमें पोशीदगी है या नहीं है? आगे आपने कहा रजुलन, तो रजुलन ने आके इसकी पोशीदगी को दूर किया, तो रजुलन बनेगा तमीज़, रजुलन बनेगा तमीज़। ये समझ गए सारी बात को? सर। जा फेल अहदा अशरा मुरक्कब बिनाई मुमय्यज़, इबहाम आया, पोशीदगी आई। रजुलन कौन आया जी? मर्द, तो इसने आकर उसकी क्या कर दी? पोशीदगी को। तो अहदा अशरा क्या बनेगा? अहदा अशरा मुमय्यज़, और रजुलन इसकी तमीज़। 11 पोशीदगी है, क्या? मर्द, पोशीदगी दूर हो गई। तीसरा कुरान सूरह यूसुफ में राई तो अहदा अशरा कौकबन, मैंने देखे 11, क्या 11? कौकबन, सितारे। तमीज़, और तमीज़ हमेशा मंसूब होती है। देखें, तमीज़ हमेशा क्या होती है बशीर साहब? मंसूब होती है। क्या होती है? मंसूब होती है। ठीक है। इधर भी देखें, रजुलन तमीज़ मंसूब है। अच्छा, आगे है इब्राहीमु, इब्राहीम मुब्तदा बनेगा। इब्राहीम साकिनुन, साकिनु बाला बक्का, साकिनु बाला बक्का। अच्छा, इब्राहीम जो है वो रहने, ये साकिनुन लिखा है, साकिनुन नहीं होना, साकिनु होना चाहिए, क्योंकि जब कोई इसम मुज़ाफ हो जाए तो उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आया करती। कोई इसम मुज़ाफ हो जाए तो उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन, ठीक है। मेरे पास साकिनुन लिखा हुआ है, 2 पेज
साकिनू लिखा है, हमारे ठीक ठीक हो गया, मेरे पास साकिनून है। तो ये तनवीन चले आया मेरे पास, तो मैंने आपको एक अच्छा कायदा बता दिया ना कि जब कोई ये सब मुजाफ हो उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, ये कायदा नोट करें। ठीक हो गया। वजह क्या है, देखिए वजह ये है, ये कायदा देख लें, जब कोई ये सब मुजाफ कर रहे हो तो उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। इसका एक कायदा आपने ये पढ़ा है, जब कोई सब मुजाफ कर रहे हो उसके साथ नून तस्नीया या नून जमा लगा हो उसको क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, पढ़ा है ना। अब दूसरा कायदा इसी का आप क्या पढ़ रहे हैं, कोई सब मुजाफ कर रहे हो तो उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। क्यों? अलिफ लाम आके उस कलमे को तगड़ा करता है, मजबूत करता है, और तनवीन भी आके उसको क्या करता है, पावरफुल करता है। और जिसको आप मुजाफ करने लगे हैं उसको आपको कमजोर करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। झुकता हुआ है जो कमजोर हो, झुकता हुआ है जो कमजोर हो, तो कलमे को कमजोर करेंगे तो वो झुकेगा। आप उसको और पावरफुल कर रहे हैं अलिफ लाम लगाकर, तनवीन लगाकर, तो वो तो नहीं झुकेगा। फलसफा समझ आ गया इसका? तो ये चक्कर है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर इब्राहिम, इब्राहिम मुब्तदा, साकिन मुजाफ, बाला बक्का, ये बाला बक्का मुरक्कब माना सर्फ, तो ये मिलकर बाला बक्का मुरक्कब माना सर्फ जो है ये मुजाफिले हो गया साकिन का, मुजाफिले से मिलकर खबर होगी इब्राहिम मुब्तदा के लिए। आप मेरे साथ तरकीब कर ले, आखिरी बात होगी, इब्राहिम मुब्तदा, साकिन मुजाफ, बाला बक्का मुरक्कब माना सर्फ, मुजाफ इले, जी मिलाएं, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर खबर हो गई इब्राहिम मुब्तदा की, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक जो आपने पढ़ा है आप हल कर चुके हैं। आगे सफ़ा नंबर 10 के ऊपर जो तरकीबें हैं उसमें चले गए हैं। सफ़ा नंबर 10 को निकालें, ये आपका हो गया सारा। और सफ़ा नंबर 10 पर इन्होंने 3 तरकीबें लिखी हैं। कलम ज़ैदन नफीसुन, ज़ैद का कलम बड़ा उम्दा है, लिखा है नहीं लिखा? कलम मुज़ाफ, ज़ैदन मुज़ाफिले, मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर मुब्तदा, नफीसुन उसकी खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। आगे देखें, कामा फ़ेल माजी है, अरबाता अशरा, देखें कामा फ़ेल अरबाता अशरा उसका फ़ाइल है, फ़ाइल पर क्या थी पेश, लेकिन ये मुरक्कब बिनाई अभी आपने पढ़ा है ना, मुरक्कब बिनाई पर ज़बरें आती है। तो अरबाता अशरा मुरक्कब बिनाई मुमय्यज़, अरबाता अशरा 14 क्या चीज़ 14 मुमय्यज़, रजुलन उसकी तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर फ़ाइल हो गया कामा फ़ेल का, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया। आगे है खालिदुन ताजिरु हदरमौत, हदरमौत शेर का नाम है, हज़र मौत ये दो हैं, ये कौन से हैं, मुरक्कब माना सर्फ। खालिद मुब्तदा, ताजिरु मुजाफ, हज़र मौत मुरक्कब माना सर्फ, मुजाफ इले, मुजाफ मुजाफ इले से मिलकर खबर हो गया खालिद मुब्तदा, खबर हो गया मुब्तदा के लिए, मुब्तदा कौन है, खालिद, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। ये आपकी फसल नंबर 1 मुकम्मल हो गई, इल्म न हो गया। अस्सलाम वालेकुम।